नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, उनके घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए वापस। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस रिटर्न हो। तो चलिए अब देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है मिमिक्री। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज ग्रीफ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज डोमिनेंस। वाओ, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज मेमोरी। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स होंगे प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया, मिमिक्री का कार्ड आया और ये साफ दिखा रहा है नकल करने वाले अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। आपकी मिमिक्री करने की कोशिश खूब हो रही है, बाहर से फुल ऑन कॉपी करने की कोशिश जारी है इस समय। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रेंज थी पहले भी और अभी भी। यहाँ कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो बाहर से आपके साथ नॉर्मल या फ्रेंडली बनकर कहीं ना कहीं चल रहा था साथ में, या चल रही थी साथ में। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जो ज़िंदगी, आपकी जो लाइफ है, उसको देखकर आपको कॉपी करने की कोशिश ये काफ़ी समय से कर रहे थे। आपने घर बनवाया, इनकी भी कोशिश रहती है कि कैसे चाहे लोन लेकर ही बनवाना क्यों ना पड़े, बनवाओ, क्योंकि हमें पीछे नहीं हटना, इनको दिखाना है। ये कोई पड़ोसी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, घर परिवार के कोई लोग हो सकते हैं, लेकिन दिख रहा है कि यहाँ कॉपी करने में ये इंसान पीछे नहीं हट रहा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास का ही बंदा हो सकता है आप जहाँ बिजनेस करते हैं या जहाँ जॉब करते हैं, आपके हर एक चीज़ को कॉपी करने की आदत है शुरू से इस पर्सन की। आप कैसे कोई भी काम करते हो उस चीज़ को कॉपी करना। लेकिन दोस्तों, बाहर से कोई कुछ भी देखकर कॉपी कर ले, आपके अंदर की जो सोच है उसे कोई कॉपी कर नहीं सकता। और मैं ये बता दूं, कॉपी करने तक होता तो समझ में भी आता कि चलो ठीक है, कोई किसी की बेटर लाइफ देखकर अगर सीखे उससे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन होना गलत नहीं है। लेकिन अंदर गलत किसी के बारे में सोचना, वो भी इस लेवल तक जो शायद शब्दों से भी नहीं बयां किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, तो फिर वो बहुत गलत होता है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा या नहीं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भी और ध्यान दिया है तो भी, कुछ लोग आपकी पर्सनैलिटी, आपके काम करने का तरीका, आपकी सोच, यहाँ तक कि आपके जो डिसीजंस हैं उनको भी साइलेंटली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे थे काफ़ी समय से। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि आपके अंदर ओरिजिनलिटी थी और उनके अंदर कंपैरिजन था। वही बात आई यहाँ पर निकल के कि कोई लाख कॉपी कर ले, वो बाहर से हर चीज़ को कॉपी कर सकता है, लेकिन
जो अंदर आपके चल रहा है उसे थोड़ी ना कोई कॉपी कर सकता। और मैं बता दूं, आपके चक्कर में, कॉपी करने के चक्कर में मुझे ये इंसान इतने कर्ज में डूबा हुआ दिख रहा है कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना है कि देखो अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। सिर्फ केवल एक कैसे होता है एक पड़ोसियों के बीच में, ये वो वाली जलन मुझे दिख रही है कि अगर आपके पास ये है तो देखो मेरे पास भी है, मैं भी ऐसा आपसे और बेटर कर सकता हूँ। कोई आप के कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई विद इन फैमिली कोई मेंबर हो सकता है। साफ दिख रहा है बहुत ज़्यादा कॉपी करने, एक दूसरे से कंपेयर करना, एक दूसरे से जलना, ये चीज़ मुझे दिख रही है इस इंसान के अंदर। जो यहाँ पे एनर्जी वो साफ इंडिकेशन दे रही है कि इनके मन में एक ही सवाल बार बार आता था कि आखिर ऐसा क्या है जो इनके पास है और हमारे पास नहीं है। और यही जेलेसी का सबसे बड़ा कारण यहीं से शुरू हुआ और ये इस कदर बढ़ गया कि ये इंसान कहीं ना कहीं ऑकल्ट प्रैक्टिसेस तक में उतर आए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। इन्होंने बहुत टाइम से ऐसा मुझे दिख रहा है कि किसी ने आप या आपके फैमिली को टारगेट किया है। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का या तो प्रयोग किया है किसी के द्वारा, या तो इन्होंने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है ताकि आपका जो काम है उसमें अड़चने आए, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट हों, आपके लिए डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल आए आपके जीवन में। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ पर्सनल लेवल पर हेल्थ रिलेटेड भी कहीं ना कहीं इश्यूज आए, इसलिए भी सोचिए टारगेट कहीं ना कहीं आपको किया गया, ये भी साफ दिख रहा है। जेलेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और साफ इशारा मिल रहा है कि ये मतलब चाहते हैं कि मतलब सब कुछ जैसे आपका एंड हो जाए। और ये आज से नहीं, काफ़ी समय से ये लगे हुए हैं। क्योंकि जब कोई इंसान अपना जो रास्ता है वो भूल जाता है और दूसरे की कहीं ना कहीं कॉपी करने लगता है, उससे दिन रात कंपैरिजन करने में लग जाता है, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगती है। और ठीक मुझे यही चीज़ दिख रहा है कि ये जो एनिमीज़ हैं ये आपकी तरफ बनना तो चाहते हैं लेकिन आपकी जर्नी, आपके दर्द और आपकी मेहनत को समझना नहीं चाहते थे। इसीलिए उनकी जो एनर्जी है उसमें फेक स्माइल्स हैं और हिडन इंटेंशंस दोनों दिखाई दे रही हैं। और साफ दिख रहा है कि आपके लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। अंधेरी रातों में बुरी दुआएं मांगी गई थी आपके लिए, लेकिन मौत जैसा खेल पलटकर किसी और दिशा में चला गया जो इन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। शायद इनके खुद के जीवन पर बनाई है इस समय, ऐसी हालत हो गई है इनकी। बाहर भले ना दिखाए, अंदर ही अंदर इनकी हालत बहुत खस्ता है और आने वाले दिन में प्रत्यक्ष रूप से आपको ये दिख भी जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है ये ग्रीफ का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड बहुत भारी एनर्जी लेकर आया है। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ जो सोच रखी गई थी उसका पर्पस सिर्फ कंपटीशन नहीं था। कुछ लोग चाहते थे कि आप इमोशनली टूट जाए, आपके चेहरे की मुस्कान कम हो जाए, आपकी प्रोग्रेस रुक जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने सोचा था कि अगर हम इन्हें आगे नहीं अगर हम मतलब इन्हें आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम इनका जो मन है वही भारी कर देते। मतलब अगर हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बना नहीं पा रहे हैं, तो जो बना रहा है, जो कर रहा है, उसके रास्ते को रोक दो। सोचिए ऐसी सोच है इनकी आपको लेकर। लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ एक अलग ही कहानी दिखा रही है, एक अलग ही इशारा मिल रहा है कि जो दर्द उन्होंने आपके लिए इमेजिन किया था वही दर्द धीरे धीरे उनकी अपनी दुनिया में वापस घूमने लगा है। क्योंकि नेगेटिव इंटेंशंस कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, वो सर्कल बनकर वापस लौटती हैं। और आज कुछ जो लोग हैं वो अंदर से रिग्रेट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। भले बाहर से वो अभी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर रिग्रेट भी है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इनका रिग्रेट किसी काम का है, क्योंकि ऐसा रिग्रेट का क्या फ़ायदा जब आप दिन रात किसी के मरने की दुआ कर रहे हो, किसी को मिटाने की दुआ कर रहे हो, तो फिर ऐसे रिग्रेट का क्या फ़ायदा। ये तो पागलपन है कि एक पल में रिग्रेट फील हो रहा है और एक पल में फिर जल रहे हो आप उसी इंसान के बारे में, इतना बुरा सोच रहे हो। बात करते हैं यहाँ पे डोमिनेंस की। तो ये तीसरा कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज दे रहा है। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज सिर्फ आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप अपनी आवाज़ दबा दें, इनके सामने नतमस्तक हो जाए, ये जो कहे वो आप सुनो, अपने डिसीजंस बदल दें, अपने रास्ते से हट जाएं। उनकी जो एनर्जी है उसमें ईगो साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ईगोइस्टिक ये पर्सन है। किसी चीज़ को जैसे कांटे की टक्कर हो रखी है कि ये चीज़ वो मनवाना चाहते हो और आपने मना कर दिया, उसे एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सोच थी कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। इतना मतलब डोमिनेंस अपना स्थापित करना चाह रहे थे।
लेकिन यही एनर्जी अचानक पलटती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है जो हर बार अनसीन तरीके से काम कर रही थी। कई बार आपको खुद भी समझ नहीं आया होगा कि मुश्किल सिचुएशंस में से भी कहीं ना कहीं आप कैसे निकल गए। आप भी बाद में सोचते रह जाते होगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतना सब कुछ बुरा हुआ फिर भी मैं बाहर निकल आया या निकल आई। और यही इस कार्ड का सबसे गहरा पॉइंट है जो मुझे साफ नज़र आ रहा है। जिस खेल को उन्होंने आपकी हार समझकर शुरू किया था, वही खेल उनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगा है। और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते ना ये भूल जाता है कि अंधेरा जो है, अंधेरा दिशा नहीं देखता, और ये उसी गड्ढे में आज समा रहे हैं धीरे धीरे करके। दिशाहीन हो चुके हैं। जो गड्ढा आपके लिए खोदे, आज उस गड्ढे में ये खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और यही डोमिनेंस जो ये आपके ऊपर बनाना चाह रहे थे, आज आप कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हो इनके ऊपर। और इसीलिए गुस्सा, जलन ये बढ़ गई है, क्योंकि ये कभी नहीं इन्होंने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इन्हें डोमिनेट करोगे। तो डोमिनेंस आपकी है इस समय इनके ऊपर, साफ दिख रहा है। बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी की, जो कि 4th कार्ड आया। दोस्तों ये आखिरी कार्ड बहुत इमोशनल है। एनर्जी साफ कह रही है, साफ इशारा दे रही है कि आपके विरोधी आज भी आपको भूल नहीं पाए हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यादों में रह जाते हैं। आप उनके लिए एक ऐसी मेमोरी बन गए हैं जो बार बार वापस आती है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, रुक जाएंगे या खो जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आप अभी भी अपनी जगह पर खड़े हैं अपने सच के साथ। अब आपने स्टैंड जो ले रखा था, आज भी आप वहीं पर अडिग हैं। और जब इंसान ये देखता है कि जिसके लिए उसने मतलब अंधेरी रातों में बुरी दुआएं मांगी थी, वो आज भी अपनी रोशनी के साथ आगे बढ़ रहा है, तब सबसे ज़्यादा दर्द उसे अपने ही अंदर महसूस होता है। और यही हो रहा है आपके एनिमीज़ के साथ। जितना इन्होंने बुरा सोचा, बुरा मनाया, हुआ उसका कुछ नहीं। दोस्तों जब मैं ओवरऑल चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि आपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं, और सब कुछ फेस करने के बाद भी आपने हार नहीं मानी। ना ही आपने कभी ऐसे लोगों के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ना ही आपने झुकना सीखा है जीवन में, ना ही रुकना सीखा है। आप बढ़ते रहे, और आज एक ऐसा समय आ चुका है कि जो आपको डोमिनेट करना चाहते थे, आज आप कहीं ना कहीं उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन डोमिनेंस तो आपकी ही बनी हुई है। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ भोलेनाथ से कि ऐसे ही आपकी डोमिनेंस बनी रहे, ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आपको छू भी ना सके। यही मेरी प्रार्थना है आप और आपके परिवार के लिए। आइए अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए देखते हैं। सो पहला आया है WDAYKLUJIM। तो दोस्तों नेम इनिशियल्स को देख लीजिए एक बार, और अगर ये मैच कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से आज यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि माँ कामाख्या देवी की कृपा, उनका आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बनी रहे, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आप और आपके फैमिली को टच भी ना कर सके। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में, एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।